हेलो एवरीवन, आज आ गए हम फिर एक और नई रीडिंग के साथ जो है लियो की नेक्स्ट 30 डेज़ में लियो की लाइफ में क्या होने वाला है। मतलब सिंह राशि वाले लोगों के, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, सिंह राशि वालों के उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हर तरह की सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, आप मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, ठीक है, ब्रेकअप जस्ट आपका हुआ है, बातचीत बंद करी है, ठीक है, या फिर आप एक्स के भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है अगले 30 दिनों में। आप जो गाइड करेंगे डिवाइन, वो हम आगे एक्सप्रेस करेंगे कार्ड्स के थ्रू। जो भी पिक्टोरियल में आएगा वो हम डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को। सो डिवाइन हमें कुछ बताएं क्या होने वाला है। एंड व्यूअर्स, डेफिनेटली हमारी एक चाह होती है कि इस मंथ जो नहीं हो पाया वो नेक्स्ट मंथ होगा। क्या हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, जॉब लगेगी, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन क्या हमारी लाइफ से क्लियर हो जाएगा, क्या हमारा पार्टनर फिर हमारे पास आ जाएगा, राइट, कुछ इस तरह से। सो नीचे जाके आप मेरे 2 चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। इवन मेरे यूट्यूब के चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा दोनों का, एक तो ये चैनल, एक और चैनल है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इंस्टा का अकाउंट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। आप जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम अपने दिमाग में रखिए, उनके बारे में सोचिए और थोड़ा सा लेट गो वाली सिचुएशन में रहिए। मतलब एकदम शांत मन से आप रीडिंग देखिए, खुले भाव से। मैंने क्या देखा है, ज़्यादातर लोग रीडिंग ना जो अच्छी अच्छी बातें करो तो दे विल कीप वॉचिंग योर वीडियोज़ एंड ऑल। कुछ नेगेटिव बता दो सो दिल से कि अच्छा ये तो नेगेटिव बोलते हैं, रहने दो एंड ऑल। तो वॉट एवर आई एम एबल टू सी, सो वही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। सो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टार पर्सनालिटी आप निकल के आने वाले हो। शायद आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, या हो सकता है आपके पास आने आने वाले टाइम पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। डेफिनेटली उसको आप अच्छी तरह से अचीव कर सकते हो और अपने आप को काफ़ी बैलेंसिंग स्थिति में आप रखोगे। मतलब करियर को कितना टाइम देना है और यू नो दैट फैमिली को या लव रिलेशनशिप को कितना टाइम दे रहा है, वो बैलेंस आप करके चलोगे चीज़ों में, तो काफ़ी ज़्यादा आप पीपल विल एडमायर यू। कहीं ना कहीं बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी बन जाओगे, पीपल विल एडमायर यू, राइट। एंड ये भी डिवाइन आपको गाइड कर रहा है कि आपको चीज़ों को क्या करना चाहिए। भैया आपको आपको यू नो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में और ज़्यादा लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। वो जो लड़ाई झगड़ा और नेगेटिव थॉट्स और ये सब जो आप टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत सारी चीज़ें वो सब ख़त्म होती हुई दिख रही है। पीपल विल एडमायर यू। आपके पास इतने ब्राइट आइडियाज़ होंगे ना कि लोग इतने प्रभावित होंगे आपके आइडियाज़ से, आपकी आपके पास सलाह लेने आएंगे लोग। बहुत अच्छी सलाह आप उनको देने वाले हो, ठीक है। सो डेफिनेटली अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, ठीक है। एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है तो एग्रेशन आपका कम कीजिए, बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। जैसे ही आप बैलेंस बनाना शुरू करोगे, आपकी तरक्की दिन ब दिन होती जाएगी। ओके, मुझे लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे अगर कहीं ना कहीं आप आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं आ पाएगा, प्यार आप किसी को दे ही नहीं पाओगे, या प्यार नहीं करना चाहते थे किसी से, ठीक है, तो वो मुझे लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं सितंबर तक आपका ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में आ जाओगे। अभी तक सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में थे, आपको लगता था कि यार मुझको मुझको प्यार कैसे मिलेगा या मैं क्या कर सकता हूँ एंड ऑल वट एवर इट इज़। बट अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही गिविंग एनर्जी में आप आते हो, मुझे देख रहे हो, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाओगे आपका, क्योंकि आपने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है। थोड़े से हेल्दी दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो मुझे कहीं ना कहीं। एक सेलिब्रेशन का मोड भी कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है बहुत जल्द। किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन हो सकता है, जॉब हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी, कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ अच्छा बढ़िया, कोई बर्थडे पार्टी, मतलब कुछ भी सेलिब्रेशन टाइप का मोड आपकी लाइफ में विद इन 3 मंथ्स मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन है, कुछ 3 वीक्स है, और कुछ लोगों को लग रहा है 3 महीने के अंदर, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि कोई एक थर्ड पार्टी या नेगेटिव वाला कुछ इशू था, मेजर थर्ड पार्टी नहीं, कुछ नेगेटिव वाला थोड़ा सा इशू था, या थर्ड पार्टी अगर कोई थी भी आपकी लाइफ में, तो वो भी मुझे जाती हुई दिख रही है और आपका पार्टनर आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। साथ में हम ये कहेंगे कोई एलिजिबल बैचलर है और वो लड़का अपने के लिए लड़की है, लड़की अपने के लिए लड़का देख रही है, कुछ इस तरह से, वाइस वर्सा। सो उनको भी शायद हो सकता है उनको कोई अच्छा एक अच्छा अलाइंस मिल सकते हैं शादी के लिए। हो सकता है आपकी मॉम के थ्रू या ननिहाल के थ्रू कुछ हो सकता है, या फिर रिकवरी भी मुझे किसी की कहीं ना कहीं दिख रही है। कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको है तो वो रिकवरी भी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। सो वो भी बट ऑफ वैसे अगले ही महीने मुझे दिख रही है।
राइट, या अभी कोई बीमार चल रहा है तो उसकी हेल्थ की रिकवरी हो जाएगी। इफ़ इन केस अगर आप में भी कुछ इश्यूज़ हैं, आपको हेल्थ अप डाउन चल रही है, तो रिकवरी मुझे होती हुई दिख रही है अगले महीने तक, ठीक है। और आपका पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है 10-11 दिन के अंदर, मतलब सोच रहे हैं अभी वो, फिलहाल सोच विचार में है। एंड ठीक है कि किस तरह से बढ़ना चाहिए, या फिर हो सकता है उनके पास कोई जॉब ऑफ़र हो एंड वो आगे बढ़ना चाह रहे हों या दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, या आपके साथ भी हो सकता है कोई जॉब का, हो सकता है आप सेलिब्रेशन मनाना चाह रहे हों और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाह रहे हों, या बाहर का कहीं हो सकता है फ़ॉरेन वगैरह का कोई वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा या कोई जॉब वगैरह भी आपकी लग सकती है। तो यू वांट टू सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स राइट नाउ कि ओके अब तो मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो लेट्स डू सम सेलिब्रेशन। वो भी एक मोड हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो पार्टनर भी आपसे मिलने आ सकता है। शायद उनकी ट्रैवलिंग जॉब थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आप वो करते थे और काफ़ी मतलब काफ़ी दिन से आप मिले नहीं हो, कहीं बाहर हैं वो, इस तरह से। ओके, अब मुझे लग रहा है कि आप या तो आपको बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया, आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो बहुत ज़्यादा बाउंड आप अपने आप को फील कर रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। और रिलेशनशिप हो भी सकता है कि आपका ख़त्म ही हो गया हो। बट देखो, जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, ठीक है, और जो नेगेटिव इंसान था आपकी लाइफ में जिसने भी कुछ करा उसको लेट गो नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई नई बंदी की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो शायद उनकी लाइफ में कोई नया बंदा भी आ सकता है, कोई जैसे मैंने बताया था मैरिज प्रपोजल वगैरह इस तरह से। सो नई बंदे की एंट्री भी उनकी लाइफ में मुझे दिख रही है। जब कोई एक चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हम यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा निकल के किसी और के अंदर चली गई है, तो कोई एक बच्चा पैदा होगा तो यहाँ दुख है तो वहाँ खुशी है, राइट। तो कुछ इस तरह का डेथ का कार्ड हमें वो कहता है, तो इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड। काफ़ी सारे लोग उसको बहुत नेगेटिव कहते हैं, अरे डेथ है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये हो। अरे कुछ ख़त्म होगा तभी तो कुछ नया होगा। या हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़ के यहाँ से कहीं विदेश चला गया, जॉब करना चाह रहा है, या फिर टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है वो बंदा, कुछ ना कुछ इस तरह की भी चीज़ें दिख रही हैं। सो या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें आपने पकड़ी है उनकी, बट मुझे लगता नहीं है वो झुकेंगे, माफ़ी मांगेंगे। शायद वो अगर वो आपके सामने झुकते तो शायद आप उन्हें माफ़ भी कर देते, बट अब वो झुकेंगे नहीं, इस वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा होगा या टूट सकता है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा आपने एक्चुअली में क्या है कि आप सोचना छोड़ दिया, आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो कि अब जो करेगा भगवान करेगा, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई सर्जरी हुई हो आपकी, आपके पार्टनर की, या घर में किसी की कहीं ना कहीं, और या फिर किसी तरह का कोई नुकसान आपको देखने को मिला हो बिज़नेस में या जॉब में, या आपकी जॉब छूट गई हो, उनकी छूट गई हो, कुछ इस तरह का, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी उसमें हो। देखो, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो हर बंदे के पैरामीटर्स अलग अलग। अगर मैं कहूँ किसी को दुख मिला है तो किसी को किस तरह से दुख मिला, हो सकता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, जॉब छूट गई है, बिजनेस में नुकसान हो गया। सो काफ़ी सारे, देखो हर चीज़ के पैरामीटर्स तो वी कैन नॉट कवर ना, तो इसलिए जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए सो वो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसकी सारी चीज़ें से कार्ड को एनर्जाइज करके फिर आपके लिए रीडिंग करेंगे। तो आप पर्सनल रीडिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आगे थंबनेल पे भी लिखी होती है, तो वहाँ से आप नंबर लेके व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने भगवान की हाथ पकड़ लिए हैं कि भगवान अब जो कुछ है तेरे ही सहारे हैं, या आपका पार्टनर भी। सो वहाँ जाके शायद आपको शांति मिलती है, कोई गुरु हो सकते हैं जिनसे आप सारी चीज़ों की ब्लेसिंग लेते हैं उनके सामने, या फिर कोई मन्नत मांगी है कि पार्टनर वापस आ जाए, ठीक हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है मुझे लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव भी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर हो सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं कहीं ना चीज़ों को लेकर। एंड एग्रेशन तो वैसे भी उनमें है ही, मुझे लग रहा है लियो इट्स ऑल अबाउट एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, अपनी गलतियाँ नहीं मानते ना। हालांकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, बट इतने एरोगेंट ईगोस्टिक होते हैं कि लोगों के उनके रिलेशनशिप ठीक बन ही नहीं पाते हैं। तो कुछ कमिटमेंट वगैरह देते हुए दिख रहे हैं, कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन वगैरह आती हुई दिख रही है आपके पास, चाहे आपके पास या आपके पार्टनर के पास, अगर उनकी भी लियो है तो, ठीक है। एंड सो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड चैनल पे बने रहिए, हम और अच्छी अच्छी रीडिंग लाते रहेंगे। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में रीडिंग चाहिए, या फिर अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जय श्री श्याम, बाय।